जॉब इंडिया में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ लेटेस्ट जॉब जो रिसेंटली naukri.com पे शेयर की गई है। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं लेटेस्ट जॉब जो है वो आपके लिए लाते रहता हूं। तो चलिए आज मैं बताने वाले हैं आपको टॉप 6 जॉब के बारे में जो आपकी अकाउंटिंग सेक्टर और क्रेडिट कंट्रोल रिलेटेड सेक्टर से बिलोंग करती है। ये आपकी एक दो कंपनीज में ऐसे भी है जो नेशनल लेवल पे काफ़ी इनका नाम है। तो मैं आपको वही आज बताने वाला हूँ कि क्या सैलरी क्राइटेरिया इनकी किस लोकेशन के लिए है और क्या क्या इन्होंने डिमांड किया है। तो सारा कुछ मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सारी जॉब की डिटेल मुझे भी याद नहीं रहती है, तो मैंने अपने एक मोबाइल में सेव करके रखा हूँ जो आपके लिए मैं ढूंढ के निकाला हूँ। तो मैं आपको वही देख के बताने वाला हूँ, तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। चलिए बात करते हैं अपने पहले जॉब के बारे में। ये जॉब जो आई है ये अकाउंटेंट पोस्ट के लिए है, सती सेल्स कॉर्पोरेशन पटना लोकेशन के लिए है। ये जॉब जो रिसेंटली पोस्ट की गई है वो है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। ये जो कंपनी का नाम है सती सेल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छी रखी हुई है, 3 लाख के अप्रॉक्स रखी हुई है। इनकी जो क्राइटेरिया जो इन्होंने मांगी है, इनकी 10 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है कि 10 साल से जो लड़का काम करता हो अकाउंटिंग सेक्टर में और जो इंटायर इनकी अकाउंटिंग प्रोसेस हैंडल कर सके, तो वो इन्होंने मांगा है। तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डालने वाला हूँ, आप जाकर के वहाँ अप्लाई भी कर सकते हैं। और जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वही इनकी में देखना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये पटना लोकेशन के लिए है, तो आप भी जाएँ और आप जाकर के अप्लाई करें। और मैं फिर दूसरी जॉब के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। दूसरा जॉब जो है ये बिलोंग्स करता है, ये भी पटना लोकेशन के लिए ही दूसरी जॉब है। कंपनी का नाम है DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड। DTDC का नाम आपने सुना ही होगा, जो इंडिया की बहुत बड़ी कुरियर कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी स्टेबल कंपनी है। मैं भी इस कंपनी में पहले इंटरव्यू दे चुका हूँ, सिलेक्शन भी हुआ था। पटना लोकेशन के लिए ही मेरी सिलेक्शन हुई थी, बट मैं गया नहीं, डिफरेंट रीजन से मैं नहीं गया। तो ये जो इन्होंने पोस्ट निकाली है वो पोस्ट है सीनियर एग्जीक्यूटिव कमर्शियल के लिए, जिसमें इनको क्रेडिट कंट्रोल वगैरह भी इनको देखना है। इन्होंने जो सैलरी रेंज रखी है काफ़ी अच्छी रखी हुई है, अप्रॉक्स 4 लाख से अप्रॉक्स रखी हुई है। अप्रॉक्स 33,000 के अप्रॉक्स इनकी सैलरी रेंज है। और जो इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है वो 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। और क्या क्या सही चीज़ इन्हें चाहिए एक्सपीरियंस के बारे में वो एक्सपीरियंस मतलब क्या क्या डिमांड कर रहे हैं वो हमें आपको बता देना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि जो क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन दिखना चाहिए। क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है? क्रेडिट कंट्रोल ये है जो कंपनी जो अपनी आप ये DTDC इंडस्ट्री जो है वो कोरियर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। कोरियर इंडस्ट्री में 3 तरह के बिलिंग होते हैं। एक TPB होता है जो टू पे बिल जिसको बोलते हैं, कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होती है। तो वो कंपनी है कि आज की काम कर रही है, आफ्टर 15 डेज बिल पेमेंट करेगी, विदिन 45 डेज उनके पास पेमेंट आएगी, तो वो आपकी TPB पेमेंट हो गई। फिर दूसरा होता है एक पेड मोड होता है। जो पेड मोड होता है जब जहाँ शिपमेंट बुकिंग होती है वहीं आपको वो पैसे मिल जाते हैं कंपनी को, तो उसने पेड बुकिंग कर दिया। और एक होता है टू पे। टू पे का मतलब होता है कि जहाँ से बुकिंग हुई है शिपमेंट वहाँ से आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। जिस कस्टमर के पास, जिस कंसाइनी के पास वो शिपमेंट जा रहा है वो कंसाइनी आपको पैसा देगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप के चक्कर में हम शिपमेंट ऐसे ही डिलीवर कर देते हैं तो और उनके पास वो पैसा क्रेडिट रह जाता है। टू पे का पैसा जो है वो कंपनी के लिए बहुत वैल्यू रखता है ऑन इंस्टेंट। तो वही क्रेडिट कंट्रोल का जो काम है वही उसी टू पे पैसा को आपको निकालना है। क्रेडिट कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्चुअल वाला भी पैसा निकालना है, क्योंकि यदि बिलिंग होगा इसके बाद ही आपको पैसा मिलने वाला है। तो इसे ही जो आपका पेमेंट कलेक्शन का काम है वो ही बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल का काम कहा जाता है। और इनकी जो है वो इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है ये चीज़, बिलिंग कलेक्शन एक्टिविटीज़, मतलब बिल कलेक्ट करना है आपको, बिल उनके पास जाके देना है, डेप्ट रिकॉन्सिलेशन करना है आपको, क्वार्टरली बैलेंस कंफर्मेशन देखना है, मतलब 3 मंथ्स में आपने कितना आपका आउटस्टैंडिंग था और आपने कितना कलेक्शन किया वो आपको देखना है। TDS रिकॉन्सिलेशन करना है। TDS जो डिडक्शन होता है, जिस पार्टी का पैसा आपको पास आता है वो या आप किसी को देते हो तो TDS डिडक्शन करके देते हो, तो उसका इंटायर आपको डेटा रखना पड़ेगा कि हाँ मैंने इस बंदे का TDS काटा है, इस बंदे से मैंने TDS मुझे लेना है। सेंडिंग डनिंग लेटर से डिफ़ॉल्ट कस्टमर जो होते हैं उनको लेटर भी आपको भेजना पड़ेगा। ये एक वो आफ्टर 90 डेज़ के पीरियड के बाद आता है कि यदि 90 डेज़ तक आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो आपको बाकायदा उसे लीगल में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लेटर भेजना, लीगल आपको नहीं करना है क्योंकि आप लीगल के तो बंदे हैं नहीं।
ठीक है। तो लीगल आपको नहीं करना है, लीगल टीम अलग होती है, लेकिन बाकायदा जो लेटर भेजना है वो आपको भेजना है। आप लेटर भेजोगे, इसके बाद अपने आप लीगल टीम से आप बात करोगे, इसका लीगल टीम उसके ऊपर जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो देखेंगे। इंडस्ट्री में आपको बता दूं, ये कोरियर ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री है जो काफ़ी ग्रो करने वाली है रिसेंटली में, और सबसे मेन बात है कि ये पटना लोकेशन के लिए भी है। तो फिर और मैं अब तीसरी जॉब के लिए आता हूँ। ये बेसिकली बिलोंग करती है लखनऊ रीजन से। ये लखनऊ के लिए ये जॉब है। जॉब जो इन्होंने है वो अकाउंटेंट की पोस्ट इन्होंने रखी हुई है। ये अकाउंटेंट के लिए है। ये लखनऊ लोकेशन से है। कंपनी का नाम इन्होंने लिखा है युवा ग्लोबल सर्विसेज। कंपनी का नाम जो है वो है युवा ग्लोबल सर्विसेज। ये लखनऊ लोकेशन के लिए है। इसमें जो अकाउंटिंग प्रोसेस होते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन, TDS, अकाउंट मैनेजमेंट, सेल टैक्स, अकाउंट्स ऑफिसर, टैक्सेशन, इंटायर जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है, बिल बनाना, बिल देना, आपका जो वाउचर बनाना, वाउचर है, बैंक रिकन्सिलिएशन है, वो है। इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है कि जो बंदे को टैली आता है वही अप्लाई करें। एंड जनरल अकाउंटिंग एंड टैक्सेस है। जनरल अकाउंटिंग का मतलब हो गया जो BRS रिकन्सिलिएशन वगैरह जो आता है, वाउचर वेंडर पेमेंट, ये वो आपका जनरल अकाउंटिंग में आता है। और जो आपका जो टैक्सेशन पार्ट है वो है TDS पार्ट है, GST है, ई-वे बिल है, ये सब TDS पार्ट में आता है। और इन्होंने जो लिखा है फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो TDS सर्टिफिकेट वगैरह उसको फाइलिंग वगैरह करके कैसे रखते हैं, कैसे सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं, वो आपको रखना है। तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है। सैलरी तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, सो मैं आपको बता पाऊँ, लेकिन काफ़ी अच्छी जॉब है। आप यदि अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जाकर के अप्लाई करें। यदि आप लखनऊ और नियर बाय लखनऊ के आसपास हैं तो ही अप्लाई करें। आप यदि दिल्ली में रहते हैं तो अप्लाई ना करें। अब मैं एक और अकाउंटेंट जॉब के लिए आपको बताने वाला हूँ। जो इनकी वैकेंसी है ये प्रॉपर नोएडा के लिए है। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए ही है। कंपनी का नाम बता दूँ, कॉन्टिनेंटल केमिकल्स लिमिटेड। कॉन्टिनेंटल केमिकल्स लिमिटेड। सैलरी रेंज अप्रॉक्स 3,50,000 के आसपास रखा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से आप जानते हो दोस्तों की सैलरी काफ़ी, कंपनी भी काफ़ी इफेक्टेड हुई है, तो सैलरी वो ज़्यादा नहीं दे पा रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। 3,50,000 के लिए सैलरी दे रही है तो फिर भी ठीक है। तो इन्होंने जो मांगा है वही सेम जो अकाउंटिंग में होता है आपका TDS अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग, टैक्सेशन जो मांगा है वो इन्होंने मांगा। लेकिन इनकी और कुछ क्राइटेरिया है। इन्होंने जो मेंशन किया है वो है इमीडिएट ज्वाइनर्स, मतलब जो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं वही इसमें अप्लाई करें। और अच्छा, नॉलेज में इन्होंने जो मेंशन करके रखा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनको आना चाहिए। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनको आना चाहिए तभी जाके अप्लाई करें। वर्किंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस टूल्स, मतलब एक्सेल एंड वर्ड की जो जिसको नॉलेज है काफ़ी अच्छी, वही अप्लाई करें। और जो इन्होंने एक्सपीरियंस वर्किंग इन जनरल ट्रांजेक्शन है, पेबल्स, रिसीवेबल, टैलीज, बैलेंस शीट, TDS एंड GST के बारे में भी बंदे को नॉलेज होना चाहिए। इन्होंने जो नोएडा, नियर बाय नोएडा सेक्टर के हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस ये देने वाले हैं। तो अब यदि दिल्ली के हैं या नियर बाय नोएडा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। HR का मेल ID इसमें मेंशन किया गया है। आप यदि चाहो तो HR को डायरेक्टली आप मेल कर सकते हैं। मेल करने के आप ज़रूर करें। लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी जॉब थी। तो बेसिकली नोएडा लोकेशन के लिए थी। अभी मैं बात करने वाला हूँ कलकत्ता लोकेशन के लिए। ये भी पोस्ट है, सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, जो ऑस्टिन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ने निकाला है। सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, कोलकाता लोकेशन के लिए है। और ये जो कंपनी का नाम है ऑस्टिन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है। ये एक रॉयल एनफील्ड की शोरूम कंपनी है। ये एक रॉयल एनफील्ड की शोरूम कंपनी है जिन्होंने अपना निकाला है सीनियर अकाउंटेंट का पोस्ट। सैलरी पैकेज उन्होंने रखी है 1,75,000 to 2.25 लाख पर एनम के आसपास रखी है। आपकी वैकेंसी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। 4 to 9 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है, जॉब होने वाली है। तो आप इतनी जॉब थी आज के लिए जो रिसेंटली अपडेट हुई है। तो आप यदि लेटेस्ट जॉब पाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। और मैं लेटेस्ट वीडियो आपके पास लाते रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो बहुत रिसेंटली मैं 1-2 दिन के अंदर फिर से लाने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद।